आखिर क्यों मोदी सरकार के मंत्री को लोगों ने खदेड़ा, उनके गाड़ी पे भी जमकर पत्थरबाजी की और इसके साथ ही उन्हें भाषण देने से भी रोका गया है। क्या है ये पूरा मामला और कहां का है, ये हम जानेंगे। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह हैं। तो सर, ये जो मोदी सरकार के मंत्री को जो लोगों ने दौड़ाया है, उनके गाड़ी पे भी जमकर पत्थरबाजी किया है, ये क्या है पूरा मामला और कहाँ का है? स्वाति, देखिए, मैं इस घटना के बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि लोगों ने मंत्री जी को खदेड़ा है। लोगों ने मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे हुटिंग की है, लेकिन जमकर पथराव नहीं हुआ है। जब मंत्री जी पब्लिक से डर के भाग रहे थे तो किसी ने उनकी गाड़ी पर एक पत्थर चला दिया। उसमें हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आया है। मामला बिहार का है। बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत का है। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से अश्विनी कुमार चौबे सांसद हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य वितरण और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री भी हैं। मामला यह था कि बक्सर में ही एक जगह है चौसा। चौसा में थर्मल प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है और इसके लिए किसानों की जो ज़मीनें हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय किसान हैं, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है और अधिग्रहण के पश्चात विवाद मुआवजे का है। और इसको लेकर के जो चौसा के क्षेत्रीय किसान हैं, 85 दिनों से कड़ाके की इस ठंड में, उत्तर भारत में कैसी ठंड पड़ रही है ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं, स्थिति बहुत विकट है। और 85 दिनों से ये जो किसान हैं, ये सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। मांग मुआवजे की थी और 85 दिनों के बीच में जो घटनाक्रम हुआ उसमें प्रशासन ने एक दिन लाठीचार्ज भी किया है, ये खबर है। और अश्विनी चौबे वहाँ पहुँच जाते हैं अचानक से कल और भाषण देने के लिए खड़े होते हैं जहाँ धरना स्थल था, किसानों का प्रदर्शन चल रहा था। मंत्री जी ने 5-7 मिनट ही भाषण दिया कि किसानों में इसके प्रति नाराज़गी देखने को मिल गई। किसानों ने हुटिंग शुरू कर दी कि कहाँ थे आप इतने दिनों से, और आज आके आप राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। हालांकि मंत्री जी ने भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। किसानों ने खूब हंगामा किया, ज़बरदस्त हुटिंग की और इतना विरोध किया कि मंत्री जी को वहाँ से उल्टे पाँव भाग जाना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स है, वो बता रहा है कि लोग इतने गुस्से में थे मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ कि मंत्री जी चल रहे थे, पीछे से लोग उनको दौड़ा रहे थे। मतलब खदेड़ने वाली स्थिति हो गई थी। तो खदेड़ कर मंत्री जी को वहां से हटाया गया। मंत्री जी भी जल्दी अपने काफिले के पास चले गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे किसी ने एक पत्थर चला दिया। हालांकि वहां के लोगों ने समझा बुझा दिया, ये किसी एक युवक की हरकत थी, किसी को चोट नहीं आया, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अब हम आपको बताते हैं कि किसानों ने साफ तौर पर कहा, जब अत्याचार कर रही थी प्रशासन, जब प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा था, तब ये सांसद महोदय कहाँ थे, तब ये मंत्री महोदय कहाँ थे, और लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इतने में अश्विनी चौबे जी मंच से उतर गए और काफिले की ओर तेजी से दौड़ते हुए गए। ये प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं। और तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने और प्रत्यक्षदर्शियों की माने, अगर सुरक्षाकर्मी नहीं होते मंत्री जी के तो कुछ भी हो सकता था। मतलब लोग इस कदर उनसे नाराज, लोग इस कदर इतने गुस्से में थे। और आपको मैं बता दूं कि 15-16 महीने का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में, और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, इसके लिए बहुत बुरी खबर है साहब। लोग इतने आपके सांसद से, आपके मंत्री से नाखुश हैं, इतने नाराज हैं कि हुटिंग कर रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और हमें जहाँ तक लगता है कि जहाँ देश के किसी भी पार्टी के, हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि प्रेस जागरण किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, और जो विरोध के तरीके हैं, जो गांधीवादी तरीके हैं, जिस तरीके से हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की परंपरा रही है, आप धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भाषण देते हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की हुटिंग, हंगामा और ये हिंसक घटनाओं का हम कभी समर्थन नहीं करते, हम इसका कभी पक्ष नहीं लेते। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को चेतना होगा। उनके एक मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से पब्लिक गुस्से में आई, उनको खदेड़ा, हुटिंग की, उनकी गाड़ी पर पथराव किया, भाषणबाजी से लोग भड़क रहे हैं। मतलब जिस भाषण के दम पर मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी, अब वही भाषण लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। लोग कितने दिनों तक आपका भाषण सुनेंगे? 10 साल आपके सरकार में, मतलब 9 साल तो हो ही गए, आपके सरकार का 10वां साल शुरू होने वाला है और भाषण पर भाषण, भाषण पर भाषण। जैसे सन्नी देओल का एक डायलॉग आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही इनकी कहानी
कहानी यही है, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण। अब लोग रिजल्ट खोज रहे हैं। अब लोग जो है चाहते हैं कि जो आपने वायदे किए थे, जो बातें आप कहते हैं, जो भाषण आप देते हैं, अब जो है ज़मीन पर उनका परिणाम नज़र आना चाहिए। और अगर आप अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे तो इसी तरीके से जो मोदी सरकार के मंत्री के साथ जो घटना बक्सर में हुई है वो दूसरी जगहों पर भी हो सकती है। तो आपने सुना कि आखिर क्यों मोदी सरकार के मंत्री को लोगों ने खदेड़ा तथा उनके गाड़ी पे भी पत्थरबाजी किया और यहाँ तक कि उन्हें भाषण देने से भी रोका गया है। क्या इसके पीछे का वजह, ये आपने सुना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।